अन्योन्यासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। बात करेंगे वायर के केज के करंट ट्रैक के बारे में और भी बहुत कुछ। आगे से पीछे तक देखेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं देखेंगे क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं होता। कुछ चीजें बदल के भी नहीं बदलती ना। अरमान अपनी माँ का झूठ नहीं पकड़ पाया, अपनी माँ के प्यार के आगे अंधा हो गया वो। माँ का प्यार मिला भी तो नहीं है, माँ का सच्चा प्यार मिला नहीं है ना अरमान को, इसलिए माँ के प्यार के आगे अंधा हो गया। लेकिन अभीरा ने उसकी माँ का झूठ पकड़ लिया। अभीरा ने विद्या का झूठ पकड़ लिया भाई साहब। अभीरा विद्या के रग रग से वाकिफ है। 4 सालों तक विद्या का ख्याल जो रखा है अभीरा ने, आई मीन भरण पोषण जो किया है। तीनों इक्वली काम करते थे, दादी साहब, विद्या और अभीरा। लेकिन अभीरा ज्यादा ऑब्जर्व करती है चीजों को। अरमान प्यार के आगे हार जाता है, हारती तो अभीरा भी है। खैर, लेकिन अभीरा ने विद्या का झूठ पकड़ लिया और अरमान नहीं पकड़ पाया। कोई बात नहीं, उस घर में कोई नहीं पकड़ पाया। माधव जी इतने अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर, वो भी अपनी पत्नी का झूठ नहीं पकड़ पाए। तो फिर अरमान क्या चीज है। लेकिन अभीरा के शातिर निगाहों से कोई बच नहीं सकता, उसका शातिर दिमाग चलता है। अब शातिर होना भी चाहिए लोगों को, वरना लोग फायदा उठा लेते हैं। खैर, 11 साल पहले अभिमान की दूसरी शादी हुई थी। दोनों प्यार कर बैठे थे, दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो गया था और दोनों ने शादी करी थी। उसके खिलाफ विद्या थी क्योंकि अभीरा माँ नहीं बन सकती थी। और तब विद्या ने जो अभिमान का स्वागत किया था, नव विवाहित जोड़े का जो गृह प्रवेश हुआ था उस घर में, थाली पीट पीट के, भुलाए नहीं कोई भूल सकता भाई साहब। वैसा गृह प्रवेश करवाया था विद्या ने अभिमान का। 11 साल पहले दादी सा विद्या के खिलाफ हो गई थी और उन्होंने अभीरा का साथ दिया था। मतलब ये कि विद्या ने अभीरा को जली कटी सुनाई और फिर दादी सा अभीरा के साइड हो गई और विद्या से उनका झगड़ा हुआ और बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। दादी सा और अभीरा की टीम बन गई। आज 11 साल बाद विद्या ने दादी सा को जली कटी सुनाई है, उनको घर से निकलने पे मजबूर कर दिया है। अभीरा दादी सा के साइड हो गई है। फिर विद्या और अभीरा के बीच झगड़ा हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब दादी सा ने अभीरा का कदम कदम पे साथ दिया तो अभीरा भी दादी सा का साथ देगी। और दादी सा सही भी है, ठीक है, तो जो सही रहेगा उसका साथ अभीरा देगी। और दादी सा से तो अभीरा का कैसा बॉन्ड है इसके बारे में तो हम बार बार बात करते हो, ये चीज तो किसी से छुपी भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर दादी सा गलत होती है तो अभीरा दादी सा के खिलाफ जाती है। लेकिन सोच के देखो, 11 साल पहले विद्या ने अभीरा को जली कटी सुनाई, दादी सा ने अभीरा को सपोर्ट करा और फिर दादी सा और विद्या के बीच झगड़ा हुआ। आज 11 साल बाद विद्या ने दादी सा को जली कटी सुनाई, अभीरा दादी सा के साथ हो गई और फिर अभीरा और विद्या में झगड़ा हो रहा है। भाई साहब, कुछ चीजें बदल के भी नहीं बदलती, बदल ही नहीं सकते। इन हमारा अलग ही क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल रहा है। जब सास बहू को सुनाती है तो दादी सास बहू के साइड पे हो जाती है। जब सास दादी सास को सुनाती है तो बहू दादी सा के साथ हो जाती है। मतलब अच्छा है, अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन एक चीज ना इस ट्रैक के थ्रू दिखाया जा सकता है, पता है क्या? दादी सा ने जो शिवानी के साथ किया विद्या के लिए, भाई साहब, शिवानी को कष्ट दिया, माधव जी को कष्ट दिया, अरमान को कष्ट दिया ताकि विद्या घर में रह सके। माधव जी और शिवानी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दादी सा ने अपनी जिद के चलते माधव जी और शिवानी को अलग रखा। अरमान को शिवानी से इतने सालों तक दूर रखा है कि नहीं। उसके बाद माधव जी को जबरदस्ती विद्या के पल्लू से बांध दिया। भाई साहब, अरमान को, माधव जी को, शिवानी को इतना कष्ट दिया दादी सा ने। विद्या माधव जी की पत्नी बाद में बनी, कुछ सालों पहले प्रॉपरली माधव जी ने विद्या को अपनाया है। लेकिन वो दादी सा की बहू तो भाई साहब घर में कदम रखते ही बन गई थी। जिस शिवानी को दादी सा ने घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया, उस शिवानी ने दादी सा का कितना आदर किया सोचो। और जो विद्या दादी सा की आंखों का तारा बन के रही इतने साल, दादी सा ने अपनी आंखों का तारा बना के रखा जिस विद्या को, उसने कितनी बार दादी सा को बेइज्जत किया होगा यार। इस चीज का एहसास दादी सा को करवाया जा सकता है इस ट्रैक के लिए, इस ट्रैक के थ्रू, कि मतलब उन्होंने शिवानी के साथ जो किया ना वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। और शिवानी विद्या से लाख करोड़ गुनी अच्छी थी, है कि नहीं? किया जा सकता है ना।
आखिर यही दिन देखने के लिए दादीसा ने अपने बेटे का ब्याह विद्या से करवाया था। अपने बेटे के खिलाफ जाकर वो भी अपने बेटे की जबरदस्ती विद्या से शादी करवाई थी इसी दिन, यही दिन देखने के लिए कि मतलब एक दिन वो जब बूढ़ी हो जाएंगी दादीसा तो उनकी बहू उनको घर से निकालेगी। क्या यही दिन देखने के लिए दादीसा ने विद्या और माधव जी की शादी करवाई थी? दादीसा को इन सारी चीजों का एहसास होना चाहिए, कोई तो करवाए दादीसा को इन सारी चीजों का एहसास। नहीं तो दादीसा को खुद इन चीजों का एहसास हो जब वो शिवानी की तस्वीर देखे, ठीक है? ये चीज होनी चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता कि शिवानी के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है? और दादीसा ने अभी तक भाई साहब अपने ना गुनाह कबूल किए ना माफी मांगी। लेकिन होना चाहिए, क्योंकि विद्या और शिवानी में अगर कंपेयर करके देखा जाए ना तो शिवानी तो वैसे भी एज अ पर्सन लाख गुनी अच्छी थी। और अगर दादीसा के आदर की बात है ना तो विद्या उतनी आदर कभी नहीं कर पाएगी दादीसा की जितनी शिवानी ने कर दी भाई साहब। शिवानी को जितना कष्ट दिया दादीसा ने, शिवानी तो उनके मुंह पे उनको गालियां दे सकती थी, उनको जेल करवा सकती थी, उनपे केस कर सकती थी, लेकिन शिवानी ने ऐसा नहीं किया। क्या दादीसा को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए? कब होगा? हाँ, देखो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। इस पे ना फिर बात करेंगे, ठीक है? वीडियो अगर पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।